ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हम चर्चा कर रहे थे कि 5 ज्ञानों में से आत्मा के संबंधित 3 ज्ञानों की चर्चा होती है। वह है मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। उनमें से कल मतिक ज्ञान की चर्चा आरंभ की थी तो ये कहा था कि 5 इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है वह मूर्त द्रव्यों को तो ग्रहण करता है, परंतु अमूर्त द्रव्यों को जानने की क्षमता नहीं है। जैसा कि न्यायदीपिका ग्रंथ में आया है कि सैकड़ों सहकारी कारण मिलने पर भी इंद्रियां अपने अविषय को विषय नहीं कर सकती। तो इंद्रियों का विषय मूर्त है, अमूर्त को ग्रहण करने की क्षमता उसमें नहीं है, अतः वह आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। तत्पश्चात दूसरे ज्ञान की चर्चा हुई थी। दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान है। वह आत्मा को तो जानता है किंतु अस्पष्ट रूप से जानता है। स्पष्ट रूप से जानने की क्षमता उसमें नहीं है। इन दो के बाद आचार्य महाराज आगे बढ़ते हैं। उभय मति निरोध, मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों का निरोध होने पर, इन दोनों ज्ञानों की उपयोगिता का अभाव कर लेने पर जो स्पष्ट है, अत्यक्ष है, अत्यक्ष अर्थात अतीन्द्रिय, इंद्रियों के द्वारा नहीं होने वाला और अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाला ऐसा जो ज्ञान है, हे जीव तुम उसमें निवास करो। मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है। क्षायोपशमिक ज्ञान क्षयोपशम पर आधारित है। क्षयोपशम कर्मों पर आधारित है। कर्म उद्गल है, अतः क्षयोपशमिक ज्ञान उद्गल के आश्रित है। ये शुद्ध पर्याय नहीं है ज्ञान गुण की, ना ही इन गुणों को शुद्ध गुण कहा गया है। और हम ध्यान में शुद्धत्व का आलंबन स्वीकार करने का प्रयत्न करते हैं, अतः श्रुत ज्ञान की प्राप्ति और मतिक ज्ञान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। ये बात अलग है कि जो जीव इनका विकल्प छोड़कर आत्म सापेक्ष होने का प्रयत्न करता है, वह जीव मतिक ज्ञान के विशिष्ट रिद्धियों को, श्रुत ज्ञान संबंधित विशिष्ट पात्रताओं को, अवधि ज्ञान को और मन परे ज्ञान को सहज प्राप्त करता है। लेकिन इसे पाथेय स्वरूप समझना चाहिए। ये शब्द थोड़ा आप लोगों के लिए नया होगा। पथिक कहते हैं यात्री को। जब यात्री अपने घर से निकलता है किसी दिशा में गमन करने के लिए, तो आवश्यक सामग्री के साथ कुछ भोजन साथ में रखता है ताकि रास्ते में
उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये जो मार्ग का भोजन होता है उसे पाथेय कहते हैं। मोक्ष मार्ग में पाथेय स्वरूप ज्ञान है श्रुत ज्ञान। वह मति ज्ञान के पूर्वचर होने पर ही होता है। अतः यहां पर मति श्रुत समझ लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कोई जीव अधिज्ञान को प्राप्त किए बिना अथवा मनपरे ज्ञान को प्राप्त किए बिना अथवा उन दोनों ज्ञान को प्राप्त किए बिना केवल ज्ञान को प्राप्त करे। अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान होते हैं। तो मुख्य तो श्रुत ज्ञान है, गौण रूप से मति ज्ञान है। यही कारण है कि संत जन श्रुत आराधना करते हैं। मोक्ष मार्ग श्रुत ज्ञान के आधार पर प्रगति कर सकते हैं मोक्ष मार्ग में, और मोक्ष में निवास केवल ज्ञान पर के आधार से कर सकते हैं। बस ये अंतर कर लेना है। श्रुत ज्ञान की आराधना किए बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति को स्वीकार करना ऐसा ही है जैसे खेत में बीज बोए बिना उत्तम धान्य की प्राप्ति का विचार करना। और श्रुत आराधना बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि मानना ऐसा ही है जैसे बिना वर्षा के इस सृष्टि में जीवन का संचालन स्वीकार करना, क्योंकि पानी नहीं बचेगा। अस्तु, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इन दोनों ज्ञानों का निरोध करो और अपनी आत्मा में निवास करो। यदि तुम अपनी आत्मा में निवास करोगे तो तुम शाश्वत पद को प्राप्त करोगे। तो ये कल जो अपूर्ण पद्य रहा था उसकी व्याख्या अब तक हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राणापान प्रयाण कफ पवन भव व्यादयस्तावदेते स्पंदो दृष्टेश्च तावत् तव चपलतया न स्थिराणीन्द्रियाणि भोगायते च भोक्ता त्वमपि भवति ये हेलया यावदन्तः साधो साधूपदेशात् विशति न परम ब्रह्मणो निष्कलस्य। एते ये कफ पवन भवाः, कफ और पवन अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाली व्याधयः व्याधियां, प्राणापान प्रयाण प्राणवायु और अपान वायु का गमनागमन तथा स्पंद दृष्टे दृष्टि का स्पंदन, तावत तब तक है, यावत जब तक, तब तुम्हारी इंद्रियाणि इंद्रिया स्थिराणि न स्थिर नहीं है। हे साधो यावत जब तक साधु उपदेशात साधुओं के उपदेश से तुम हेलया लीला मात्र में निष्कलस्य अशरीरी परम ब्रह्मणः परमात्मा के अंतः स्वरूप में विशसी प्रवेश नहीं करते हो, तावत तब तक ये भोगाः भोग ते तुम्हारे हैं, च और त्वम अपि भोक्ता तुम उनके भोक्ता हो। यहाँ पर स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का अनुभव करने की जो प्रत्यक्षता है उसका अभाव होने पर ये जीव इंद्रियों का सहयोग लेता है। मनुष्य की विवशता है कि जब वो अतीन्द्रिय स्वरूप का सहयोग नहीं ले सकता तब वो इंद्रिय ज्ञान का सहयोग लेता है, और जब तक इंद्रिय ज्ञान का सहयोग लेता है तब तक इंद्रियां अपना कार्य करती है, और इंद्रियां कार्य करेगी तो तद्गत व्याधियां भी मनुष्य के जीवन में प्रविष्ट होगी। यहां पर यही कह रहे हैं, कफ पवन भवाः, वस्तुतः कफ
पित्त और पवन भवाह चाहिए है, क्योंकि रोग होने के मुख्य 3 कारण है। कफ का वृद्धिंगत होना, पित्त का वृद्धिंगत होना अथवा वायु का वृद्धिंगत होना। कफ, पित्त, पवन भवा। और इनको भी यदि प्रकृतियों में बांटे तो आयुर्वेदकारों ने 7 प्रकृतियां स्वीकार की है। इनको 2-2 को मिला दो तो 3 और हो जाएंगे, और तीनों को मिला दो तो 1 हो जाएगा। ऐसे 7 प्रकृतियां मानी है। सारे रोगों के कारण केवल 7 प्रकृतियां हैं। अर्थात संसार में लगभग 6 करोड़ रोग हैं। इतने सारे रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण ये वात, पित्त और कफ का प्रकुप्त होना है। तो इससे उत्पन्न होने वाली वायु, अच्छा दूसरी बात, प्राण अर्थात श्वास, अपान अर्थात निश्वास, इन दोनों की परिणति, इनका गमनागमन, ये भी तब तक है जब तक इंद्रियों का सहारा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले यदि कहीं संयम प्राप्त किया जाता है तो पहले किया जाता है शरीर संबंधित संयम। और शरीर संबंधित संयम में भी सबसे पहले होता है गमनागमन को रोक करके शरीर को सुस्थित करने की व्यवस्था। ये बिल्कुल ध्यान की आरंभिक अवस्था है, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं इस पर। यहां केवल प्रकरणवशात मैं संक्षेप से बता दूं। तो सबसे पहले हम शरीर को रोकते हैं, शरीर में भी शरीर की क्रिया को रोकते हैं, अर्थात शरीर की क्रिया का अर्थ गमनागमन की क्रिया, हलन चलन आदि क्रिया, इसको रोकते हैं। इसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है और वह क्रिया है कि जिसे नाण सारो ग्रंथ में ग्रंथकर्ता पौम सिंह मुनिराज ने निज्य सासो निफंद लोयणो इस शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया है। ये ध्यान की बहुत पहली पात्रता है। निफंद सासो, निज्य सासो, श्वास जो है जीती हुई होनी चाहिए। धक 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 श्वास चल रही है, ये नृत्य में ठीक है, ध्यान में नहीं। ध्यान में नहीं तो ज्ञान में भी नहीं। मेरे पास जो भी पढ़ने आते हैं, प्रवचन सुनने आते हैं, मैं उन्हें एक सूचना जरूर देता हूं। मेरे पास बहुत सी शिकायतें हैं, महाराज आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, हमारी बुद्धि तो अच्छी नहीं है, हमको याद ही नहीं रहता, ध्यान में ही नहीं रहता, सुना हुआ समझ में नहीं आता। कई लोगों की स्थिति है कि उन्होंने युवावस्थाओं में भी अपनी सुनने की क्षमता खो दी है। उसका कारण होता है मानसिक चंचलता, और मानसिक चंचलता की अभिव्यक्ति मूल रूप से होती है श्वास प्रणाली से। ये बातें संभवतः आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने अनुभव किया है। 8:30 बजे आचार्य श्री का प्रवचन है। अब 1 किलोमीटर दूरी पर श्रावक श्राविकाओं का निवास है। वो देख रहे हो 8:25 हो गई, 8:30 बजे प्रवचन है, दौड़ो। अब वे दौड़ रहे, आए जैसे तैसे गाड़ी पर बैठे, वहां से आए जैसे तैसे गाड़ी से उतरे। अब भगवान के दर्शन भी करने, बस ले मुट्ठी दे छुट्टी, मुट्ठी भर चावल भगवान को चढ़ाए, जल्दी जल्दी आकर बैठे।
अब तब तक 7:35 7:40 हो चुकी थी। अब जब वो प्रवचन को आकर बैठे तो इस तेज गमनागमन में उनकी जो श्वासें हैं वो और तेज होने लगी। श्वासों की जो गति है वो प्रगति हुई, हानि नहीं। अब वो वैसे ही आकर के प्रवचन को बैठ गए। अब वो कहते कि हमको प्रवचन समझ में ही नहीं आता। नहीं आएगा। एक तो पहले 10 मिनट निकल चुके हैं और अब लगभग 10 मिनट तो इसमें लगेंगे कि हम एक जगह स्थिर होकर के उसके बाद हम उस श्वासों को जीत करके, श्वासों को नॉर्मल करके फिर हम व्यवस्थित हो जाए और फिर सुनने लगे। तब तक बहुत सा विषय निकल जाता है। अभ्यास करने का जो अच्छा मार्ग है वह यह है कि आप कक्षा में शिक्षक से पहले पहुंचे। अब वो शिक्षक गुरुजन हो या वो शिक्षक विद्यालय के अपने शिक्षकगण हो, जो भी हो, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, आप पहले जाए, 5 मिनट 7 मिनट पहले जाए और श्वासों को संतुलित करें। कल क्या पढ़ाया गया था और आज क्या पढ़ाया जाना है, दोनों का एक बार रिवीजन कर लें और फिर बैठे। देखो आपको भी हर बात समझ में आने लगेगी। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो आप एक बार अपने आप को संतुलित कर लो, क्योंकि उपयोग कान में होगा तब कान में विषय ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। सारा सुन लेते फिर पूछते आपने क्या कहा था? नहीं, मैं नहीं सुन पाया। अब इस प्रकार से आपने उनका भी अपमान किया जो आपको इतनी देर से सुनाए जा रहे थे। ये कुछ गलतियां हो रही। मतलब ये नहीं बताया गया, ऐसा समझते हैं कि कक्षा में देर से आओ, सबकी आंखों में आते हैं, पता चलता है कोई आया है। उचित व्यवस्था नहीं है। आप पहले आइए, बैठिए, अपने श्वासों को जीत लीजिए। यही पूजा के लिए करना है। जहां भी आपको एकाग्रता की आवश्यकता है, इसकी अत्यंत मौलिकता है। निज्य सांसों और फिर है निफंद लोयनो। अपनी आंखों की चंचलता कम कीजिए। कितनी देर तक आप आंखों को स्थिर रख सकते हैं उसका प्रयत्न कीजिए। ध्यान में इसके बिना तो प्रवेश ही नहीं होता। एकाग्रता आ ही नहीं सकती, और एकाग्रता के बिना न लौकिक सफलता है न पारलौकिक सफलता है, न आध्यात्मिक सफलता है न भौतिक सफलता है। तो यहां कह रहे पहले तो आपको प्राणापान प्रयाण, वहां कहा था नित्य सांसों, यहां कह रहे स्पंद दृष्टे है, वहां कहा था निफंद लोयणो। तो ये तब तक है जब तक तुम्हारी इंद्रियां स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं हुए एक विषय पर, उन्होंने अपने विषय को ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं की है। और ये कब तक संभव नहीं है? जब तक साधुओं का उपदेश ग्रहण करने के उपरांत तुम अशरीरी परमात्मा में प्रवेश नहीं करते हो, तब तक क्या है? भोग तुम्हारे, तुम भोगों के भोगता है। जब भी भोग शब्द आता है कई सारे अर्थ लिए जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भोग शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया गया है। जब कार्मण शरीर की चर्चा हुई दूसरे अध्याय में, वहां पर एक सूत्र दिया गया है, निरूप भोग मंत्यम। अंत्यम, अंत में रहने वाला, अंते भवम अंत्यम, अंत में रहने वाला जो शरीर है अर्थात कार्मण शरीर है, वो कार्मण शरीर
भोग नहीं करता, निरुपभोग होता है। तो यहाँ भोग शब्द का अर्थ किया है आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने। वहां वो कहते हैं इंद्रिय प्रणाली से विषयों का सेवन करने को। अब विषय कितने हैं? तो 27 है। स्पर्शनेन्द्रिय के 8, रसनेन्द्रिय के 5, घ्राणेन्द्रिय के 2, चक्षुरेन्द्रिय के 5, कर्णेन्द्रिय के 7 और एक मान लो तो मन का एक और, तो 28 हो गए। मन का मानो तो 28, इंद्रियों का मानो तो 27। ये 27 विषय अथवा 28 विषय को ग्रहण करने का नाम भोग है। तो यदि तुमने आत्मा में प्रवेश प्राप्त नहीं किया तो इंद्रिय जागृत रहेगी, और इंद्रिय जागृत रहेगी तो प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने रूप, अपने अपने अनुकूल ऐसे विषयों को ग्रहण करेगी, और जो विषय ग्रहण करेगी वो आत्मा को छोड़कर सब कुछ होगा। ये तो हमने 71वें पद्य में देखा ही है कि करण जनित बुद्धिर नेक्षते मूर्ति मुक्तम। मति ज्ञान के द्वारा अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में कभी भी मूर्ति का तो ग्रहण हो जाएगा, अमूर्त मूर्ति मुक्त का अर्थात अमूर्त का ग्रहण नहीं होगा। तो हमारी समस्या तो यहां से शुरू है कि हम रहना चाहते इंद्रियों के अधीन, सेवन करना चाहते इंद्रियों के विषयों का, और प्राप्त करना चाहते आत्मा को। अर्थात ये तो ऐसा हो गया, आचरण में रावण है, बनना राम चाहते हैं। तो बिल्कुल विपरीत हो गया। तो वो तुम्हारे भोग है और तुम उनके भोगने वाले भी हो, क्योंकि करण जनित बुद्धि राग द्वेष को उत्पन्न कर सकती है, और यदि करती है तो वो तो निश्चित आपको राग द्वेष में फंसाएगी। तो कुल मिलाकर यदि तुम इन विषयों के भोक्ता नहीं बनना चाहते और ये विषय तुम्हारे भोग बने ऐसा तुम नहीं चाहते हो, तो तुम अशरीरी ऐसी अपनी आत्मा में जो कि चित्त चमत्कारी है उसमें प्रवेश पाओ, ऐसा आचार्य महाराज उपदेश देते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मांडम यस्य मध्ये महदपि सदृशम दृश्यते रेणुणेदम तस्मिन्नाकाशरंध्रे निरवधिनि मनो धूरमायोज्य सम्यक् तेजोराशौ परेस्मिन् परिरत सदसद्वृत्तितो लब्ध लक्षो हे दक्षाध्यक्ष रूपे भव भवति भवाम बोधिपारावलोकी। यस्य मध्ये जिसके मध्य में इदम यह महत विशाल ब्रह्मांडम जगत अपि भी रेणुना धूलि के सदृशम समान दृश्यते दिखाई देता है। तस्मिन् निरवधिनि उस निरवधि अर्थात असीम आकाशरंध्रे आकाश प्रदेश में दूरम गहराई पर्यंत मन को सम्यक भली भांति आयोज्य लगाकर सत असत वृत्तितः शुभ योग और अशुभ योग को परिरत छोड़कर अस्मिन इससे परे भिन्न तेजोराशौ तेजपुंज आत्मा में लब्ध लक्ष्याम लक्ष्यभूत पदार्थ को पाओ। हे दक्ष तुम अध्यक्ष रूपे आत्म रूप भव हो। यत ऐसा होने पर तुम भवाम्बोधि पार अवलोकी भव सागर का पार देखने वाले भवसी हो सकते हो। जो परभाव से शून्य निज निरंजन परमात्मा रूपी आकाश के मध्य में संपूर्ण दिशाओं के अवसान स्वरूप हो जाता है, वह निरवधिनी अर्थात असीम होता है, अर्थात उसकी कोई मर्यादा नहीं बचती। ऐसा यह लोक और परमागम में प्रसिद्ध जो आकाश है उसमें संपूर्ण संसार सूक्ष्म उद्गल अथवा धूलिकण के समान दिखाई देता है। इस पद्य में एक शब्द बहुत सुंदर आया है और वो है लब्ध लक्ष्य।
आपने बचपन से एक कथा सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को लेकर के एक वन में गए हैं। धनुर्वेद का अध्ययन कराया जा रहा है और उन्होंने कहा कि निशाना साधो। सामने एक पक्षी है, पक्षी की आंख पर निशाना साधना है। फिर वो पूछते हैं एक बालक से, तुम्हें क्या दिखता है? वो कहता है खुला आसमान है, उसके मध्य में पेड़ है, पेड़ पर एक टहनी है, टहनी पर एक चिड़िया है, उसकी एक आंख है, आदि आदि। बोले बस बाजू को जाओ। इस तरह वो करते जाते क्रम प्राप्त धनंजय को पूछा जाता है, अर्थात अर्जुन को, तुम्हें क्या दिखता है? बोले मुझे अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं केवल आंख देख रहा हूं जिसमें मुझे बांध छोड़ करके भेदन करना है, मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा तुम ठीक हो, तुम ही धनुर्विद्या में पारंगत हो सकते हो। बद्ध लक्ष्य, लब्ध लक्ष्य, वो बद्ध लक्ष्य है या लब्ध लक्ष्य है? उन्होंने लक्ष्य को पाया, बांधा है, साधने का प्रयत्न किया है और यहां पर प्राप्त किया है। लेकिन इस प्राप्त करने की जो आवश्यक सामग्री है वो है सद सद वृत्तितः परिरत, सत और असत वृत्ति का परित्याग। सत वृत्ति का अर्थ है शुभ योग, असत वृत्ति का अर्थ है अशुभ योग। शुभ योग हो अथवा अशुभ योग हो, ये दोनों इंद्रियाधीन है, वचनाधीन है और मनाधीन है। काय योग शरीर आधार पर है, वचन योग वचनों के आधार पर है, मनोयोग मन के आधार पर है और आश्चर्य शरीर वांगमन प्राणापाना पुद्गलानाम, इस सूत्र के द्वारा आचार्य उमा स्वामी महाराज स्पष्ट कह चुके हैं कि शरीर वचन और मन ये पुद्गल ही है, पुद्गल के द्वारा संयोग को प्राप्त हुए, ये जीव नहीं है। अब फिर शुभ योग हो अथवा अशुभ योग हो, दोनों की दोनों पुद्गल आश्रित पर्याय हैं, ये जीव नहीं है। अतः जिसका शुभ योग अथवा अशुभ योग में मन लगा हुआ है वह भवाम्बोधि पारावलोकी हो ही नहीं सकता। अर्थात वो संसार सागर को छोड़कर विकल्प निरोध रूप धर्म साधना से अगाध संसार को तीर कर वो परमात्मा दशा को प्राप्त कर ही नहीं सकता, पात्रता ही नहीं उसमें। इंद्रियों की सहारा लेकर के हम बचपन में खेल खेला करते थे। बारिश आई कि कागज की नौकाएं बनाई और पानी में बहाना शुरू करते थे। वो फीट 2 फीट गई कि काम खत्म। स्थिति हमारी भी यही है। हमने पर द्रव्य का आलंबन लेकर के आत्म प्रगति चाहिए। तो ठीक है, जब ध्यान ही पर का है तो पर द्रव्य संबंधित कुछ विशेषता मिल भी जाए, लेकिन आत्मा को आत्मत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो व्यक्ति लब्ध लक्ष्य तो हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि ऐसा आत्म रूप जब तक नहीं बनता तब तक वो मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्य महाराज उसको कहते हैं, यहां पर जो परिरत सदसत वृत्ति शब्द है ये शुद्ध योग का सूचक है, शुद्धोपयोग का सूचक है, क्योंकि इसमें आत्मा का शुद्ध रूप प्रकट होता है, आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट होती है।
तो आचार्य महाराज कहते हैं यदि तुम अपनी आत्मा में प्रवेश करोगे, अर्थात अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयत्न करोगे, तभी तुम परमात्मा पद को प्राप्त कर सकोगे। आज इतना ही। ओम नमः।